जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने के अप्लाई किया था बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2700 प्लस वैकेंसी थी, जिसके की फिजिकल और ट्रेड टेस्ट की डेट यहाँ पे आ चुकी है। 18 जुलाई 2022 से आप लोग के यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट है। किसी भी प्रकार के भ्रम में आप लोग ना रहें। जी 18 जुलाई से आप लोग के यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होंगे। बच्चे निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं और कमेंट आ रहे हैं सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, जाने से पहले बिल्कुल क्लियर हो जाए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, फिजिकल को लेकर के और सभी ट्रेनों की जानकारी शॉर्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए ताकि निकलने से पहले कोई दिक्कत हमें ना हो। वीडियो देखते हुए जाएं, वीडियो देखें, फिजिकल ट्रेड टेस्ट क्लियर करें और उसके बाद आपको जानकारी दें। जी हाँ, जैसे ही आप लोग के ट्रेड टेस्ट फिजिकल क्लियर होते हैं आप लोग जानकारी देंगे ताकि और स्टूडेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन लग सके कि आपके सेंटर पे क्या चल रहा है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोग के लिए। फिजिकल में क्या करना है, कौन से ट्रेड में क्या करवाया जाएगा, शॉर्ट में जानकारी और डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं, डॉक्यूमेंट्स। देखिए डॉक्यूमेंट्स यदि आप लोग निकलने वाले हैं या निकल रहे हैं, वीडियो को आप लोग सेव करके रख लेंगे। यदि 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप लोग को जाना है, वीडियो जरूर देख लेंगे, देखते रहें। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का एडमिट कार्ड है। जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग को यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए इसको स्पेशली अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक भी मैंने आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग जाके वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप लोग जरूर रख लेंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लोग को यहाँ पे रखना है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आप लोग रख लेंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, स्कूल आईडी हो या फिर आप लोग का पैन कार्ड हो, ड्राइविंग कार्ड हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। आधार कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया है। तो एडमिट कार्ड हो गया आप लोग का और ड्राइविंग मीन्स आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ हो गया। इसके अलावा 10th की मार्कशीट आप लोग जरूर रख लेंगे। जी हाँ, 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी अवेलेबल है, जो भी है आपके पास, वो आप लोग जरूर रख लेंगे, 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को इंटर ग्रेजुएशन वगैरह ये रखने की जरूरत नहीं है, ओनली और ओनली 10th के सर्टिफिकेट आप यहाँ पे रखिए। और इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC से आते हैं तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कैसा होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने आप लोग को दिया है। और सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और OBC नॉन क्रीमी सेंटर फॉर्मेट का आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, OBC का है तो 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, ऐसा देखिएगा। ठीक है, और यदि अब आप लोग नहीं बना सकते तो जो है आप लोग लेके जाइए, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। SC ST OBC का यदि पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप लोग EWS से आते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग डोमिसाइल, जी हाँ डोमिसाइल यहाँ पे सभी को लेकर के जाना है। ये सारी चीजें हो गई। और इसके अलावा आप लोग जो है 5 से 6 फोटो रख लेंगे। ठीक है, मिनिमम 5 फोटो आप लोग के पास होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बताया है। 7 या 8 फोटो आप लोग जरूर रख लेंगे। फोटो आप लोग लेटेस्ट लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने फॉर्म में लगाया है वही फोटो होना चाहिए। जी नहीं, फोटो आप लोग लेटेस्ट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली है। तो यही चीजें हैं आप लोग की, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही चीजें आप लोग को लेके जानी है। एक पेन आप लोग रख लेंगे और जो भी आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर रखेंगे, ओरिजिनल, और एक एक 2-2 फोटो कॉपी आप लोग रख लेंगे। पेन ले लेंगे क्योंकि वहां पे आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए आप लोग को जो है अपने सिग्नेचर करने होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड लिखना होता है और जिस डेट को आप लोग सेल्फ अटेस्ट करेंगे वो डेट आप लोग लिख के वहां पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है। और बाकी आप लोग वीडियो देखिए, यदि कुछ रह रहा होगा तो आप लोग को वहां से पता चल जाएगा। शॉर्ट में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर वहां पहुंच रहे हैं, अब करना क्या है। करना कुछ नहीं है। 5 बजे मॉर्निंग में आप लोग की रिपोर्टिंग टाइम है। 5 बजे आप लोग अपने अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। सेंटर पे पहुंचने के बाद आप लोग की जो एंट्री होगी, लाइन लगेगी, एंट्री होगी, बायोमेट्रिक होगी। इसके अलावा आप लोग की जो है एंट्री होने के बाद वहां पे फॉर्म वगैरह फिलअप करवाए जाएंगे। आप लोग के डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप लोग की फोटो वगैरह लगेगी, फॉर्म वगैरह सबमिट होंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस आप लोग का चलने वाला है। डॉक्यूमेंट आप लोग के वहां पे जमा किए जाएंगे, देखे जाएंगे। इंपॉर्टेंट 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 डॉक्यूमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग जरूर रख लेंगे। जी हाँ, एक्सपीरियंस मस्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का ये नहीं छूटना चाहिए, बस यही आप लोग के पूरे सर्टिफिकेट है। ठीक है, वहां पे आप लोग के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप लोग के यहाँ वहां पे सबमिट करा ली जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस वहां पे आप लोग को देखा जाएगा, सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी, सभी एक एक फोटोकॉपी आप लोग की वहां पे सबमिट करा ली जाएगी। उसके बाद आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट होगी रनिंग के लिए आप लोग का ग्रुप बना दिया जाएगा। आप लोग की रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम मिलेगा। यदि आप लोग मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोग की 1600 मीटर की रनिंग और 8.5 मिनट का आप लोग को टाइम मिलने वाला है।
जो है आप लोग की मैक्सिमम सेंटर्स पे जो है रोड पे ही रनिंग होगी। बाकी की जानकारी आप लोग को जो है जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होते हैं मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो रनिंग आप लोग क्लियर करेंगे। 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम आप लोग को मिलेगा। मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा और 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग होने वाली है। इसके बाद आप लोग का होने वाला है यहाँ पे हाइट वेट चेक। जी हाँ, हाइट आप लोग की देखी जाएगी। यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी से आते हैं तो 167.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट है तो 157 आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका देखा जाएगा। और यदि आप लोग हैं गढ़वाली कुमाऊं डोगरा मराठा और आप लोग आते हैं जम्मू कश्मीर मेघालय मिजोरम वगैरह, ठीक है, इन स्टेटों से आप लोग आते हैं तो आप लोग की यहाँ पे हाइट होने वाली है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट 165 यहाँ पे होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट की चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाएगा। तो यही आप लोग की जो है यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट है, ठीक है। अब बात आती है सर ये भी क्लियर हो गया, इसके बाद आप लोग का स्टार्ट होगा यहाँ पे ट्रेड टेस्ट ट्रेड टेस्ट ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जिस ट्रेड के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है उस ट्रेड की पूरी नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। तो शॉर्ट में मैं आप लोग को सभी ट्रेडों की यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोबलर से, ठीक है, जो नोटिफिकेशन में दिया है। सबसे पहले कोबलर के लिए क्या वर्क है ये आप लोग को पता होना चाहिए। कोबलर का जो वर्क है यानी कि जो भी इक्विपमेंट आप लोग के यूज होते हैं कोबलर के काम में, जैसे कि आप चमड़ा काटते हैं, ठीक है, चमड़ा काटते हैं, जो सिलाई करते हैं और भी बहुत सी चीज होती है, पॉलिश वगैरह करते हैं। तो छोटे से बड़ा जितना भी आप लोग का औजार यूज होता है, इक्विपमेंट यूज होता है, वो सब कुछ वहां पे आप लोग को दिखाई देगा। तो आप लोग को सभी के नाम A to Z पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि नहीं पता तो जाके पता कर लीजिए। सभी औजारों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। और वहां पे आप लोगों से क्या कराया जाएगा, देखिए नाम आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। और इसके अलावा पॉलिश करना आप लोग को जरूर होना चाहिए। तो पॉलिश के लिए मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा हो सकता है किसी और के जूते भी यहाँ पे आप लोगों से पॉलिश कराए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे आप लोग को जूता मिले। तो जैसे भी होगा, यदि आप लोग को पॉलिश करने को बोला जाता है तो आप लोग को पॉलिश करना है वहां पे। इसके अलावा आप लोगों को जो वहां पे चमड़ा वगैरह पड़ा होगा उसे काटने को आप लोगों से बोल दिया जाएगा। आप लोगों को चमड़ा कैसे काटते हैं ये पता होना चाहिए। यदि 2 चमड़े पड़े हैं उसे सिलने को बोल दिया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग सिलेंगे। वहां पे ऐसा नहीं है कि आपसे जूता बनाने को बोल जाएगा, जी नहीं, शॉर्ट में ही छोटी जानकारी ली जाएगी, लेकिन उसी से उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपने कभी वर्क किया है नहीं। यदि आपसे चमड़ा काटने को बोला जाता है, यदि आपने कभी चमड़ा काटा ही नहीं होगा तो आप कैसे काटेंगे ये बताइए। तो बस इतनी सी चीज से ही उन्हें ये कंफर्म हो जाएगा आपको नॉलेज है या नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, ठीक है। चमड़ा काटना सीख लीजिए, पॉलिश करना सीख लीजिए, चमड़ा सिलना सीख लीजिए, बस यही चीजें हैं और कुछ स्पेशल आप लोगों से नहीं करवाया जाएगा। जी हाँ, कटिंग जरूर कराई जाएगी और पॉलिश भी आप लोगों से कराने के पूरे चांस है। ध्यान रखिएगा, सभी औजारों के नाम आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से सिलाई भी करा ली जाएगी, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। सिलाई भी आप लोग को आनी चाहिए, किस प्रकार से सिलाई करते हैं। और इसके अलावा आप लोग को बताया है टेलर। जी हाँ, नेक्स्ट है आप लोग का टेलर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वहां पे आप लोगों से कपड़ा कटवा लिया जाएगा, ठीक है। कपड़ा सीधा कपड़ा कैसे काटते हैं, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा कपड़ा आप लोगों से काटने को बोल दिया जाएगा। तो आपको वहां पे काट के दिखाना पड़ेगा। जो भी कपड़ा, जैसा भी कपड़ा उन्होंने अवेलेबल कराया होगा आप लोगों से काटने को बोला जाएगा। बिल्कुल कंफर्म है ये चीज, आप लोग कपड़ा काटना सीख लीजिए। जी हाँ, कपड़ा काटना सीख लीजिए। जैसे भी कपड़ा काटने को बोला जाए आप लोग को वहां पे कटिंग करके दिखानी होगी। कैंची कैसे पकड़ते हैं, कटिंग कैसे करते हैं, सिर्फ यही चीज बहुत है आप उनके लिए जानकारी लेने के लिए कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। तो कपड़े की कटिंग आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए। इसके अलावा आप लोग को जो है कुछ सिलने को भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सिलाई की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। मशीन वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। सिलाई करनी आनी चाहिए, कपड़े की कटिंग करनी आनी चाहिए, कपड़े की नाप लेनी आनी चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कपड़े की नाप लेनी आनी चाहिए कि मीन्स किस प्रकार से कपड़े को नापा जाता है, इंची टेप कितना होता है, ठीक है, कितना फुट होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कुछ चीज़ आप लोगों को नापने को बोला जा सकता है, कितने फीट है, कितने इंच है, ये सब चीज़ें आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। देखिए मैंने आप लोग के लिए जो है ये प्रीवियस में जिन बच्चों का मेडिकल फिजिकल हुआ था, ट्रेड टेस्ट हुआ था, उनसे कुछ जानकारी ली थी, तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखी थी।
जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ टेलर के लिए, तो टेलर की बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। कपड़ा सीधा काटना आना चाहिए, सीधा काटने को बोला जाएगा निश्चित 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 कंफर्म। यदि और कुछ और बोला जाए काटिंग के लिए तो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक। कपड़ा काटना आना चाहिए, सिलना आना चाहिए और कपड़े की नाप लेनी आनी चाहिए। जो भी इंची टेप होता है, जो फिट्टा होता है, उससे क्या होता है, कितने सेंटीमीटर, कितने फुट, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। बस इसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं आप लोगों से वहां पे करवाया जाएगा। कपड़ा सिलना भी आप लोग को आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलाई, कटाई, नपाई, तीनों चीज आनी चाहिए। चलिए इसके बाद बारी आती है कुक की। कुक के लिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दी है। कुक का तो है बिल्कुल रोटी रोटी रोटी, वही चीज जो आप लोग डेली करते हैं। रोटी आप लोग को बनानी आनी चाहिए। रोटी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। जी हाँ, रोटी बनाइए, गोल रोटी बनाइए, सुंदर रोटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आटे को बेलना आना चाहिए, आटे को गूंथना आना चाहिए, बेलना आना चाहिए, ठीक है। आटा जितना भी दिया जाए उसी को यूज करते हुए आपको रोटी बनाना है। एक्स्ट्रा आटा आप लोग को नहीं मांगना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग जो है सब्जी बनवाने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। सब्जी के बारे में पूछा जा सकता है, सब्जी कैसे बनती है, ठीक है, कौन सी सब्जी, कोई भी सब्जी पूछ ली जाए कैसे बनती है। यदि नॉनवेज वगैरह पूछा जाता है तो उसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। यदि आप लोग को आती होगी तभी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को जो है कटिंग वगैरह, सब्जी काटने को बोला जाए, सलाद काटने को बोला जाए, ठीक है, वो काटना आप लोग को आना चाहिए। सामान आप लोग के पास रखे होंगे, यानी कि दालें रखी होंगी, मसाले रखे होंगे और भी कई सामान होंगे जैसे कि आटा, मैदा वगैरह, ठीक है। उन सब चीज़ों को आप लोग को पहचानना आना चाहिए। मसाले पहचानने जरूर सीख लीजिए, मसाले ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्म मसालों में कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, यदि आप लोगों से नॉनवेज के बारे में पूछा जाएगा तो जरूर इस चीज़ की जानकारी ली जाएगी। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। कुक वालों को तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें भी आप लोग को लिखा है चपाती, राइस वगैरह। और जी हाँ, स्पेशल डिशेज वगैरह पूछ ली जाए, सांभर, डोसा वगैरह कुछ जानते हैं तो बताइए किस प्रकार से बनता है, तो आपको बताना पड़ेगा सांभर, डोसा वगैरह किस प्रकार से बनता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, कितने समय पहले उसे भिगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वहाँ बनवाने को नहीं दिया जाएगा लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। बनवाने के लिए तो आपका मस्ट है वहाँ पे रोटी। इसके बाद वाटर कैरियर, देखिए वाटर कैरियर का जो काम है ये कुक का ही काम है। जो मैंने कुक के लिए बताया है बिल्कुल सेम टू सेम वाटर कैरियर का। रोटी बनाना आप लोग सीख लीजिए, सब्जी की कटिंग सीख लीजिए, सलाद काटना सीख लीजिए, सामानों को पहचानना सीख लीजिए, बर्तन धोना सीख लीजिए, ठीक है। यही चीजें होंगी और कुछ स्पेशल आप लोगों से नहीं कहा जाएगा। रोटी आप लोगों से बनवाई जाएगी और मसालों की जानकारी भी आप लोगों से ली जाएगी और सलाद वगैरह जरूर कटवाए जाएंगे। टमाटर हो, चाहे आप लोग का गाजर हो, मूली हो, सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। आप ही लोगों से कटवाया जाएगा और आप ही लोगों को खाने को दिया जाएगा। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोग की यहाँ पे हो गई हैं। इसके अलावा कुछ चीजें पूछी भी जा सकती हैं कि कितना सामान यूज होता है, ठीक है। मीन्स एक व्यक्ति के लिए जो है कितना चावल यूज होता है, कितना आटा यूज होता है, सब ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग ले लीजिए। दाल कितना जो है एक व्यक्ति के लिए कितना लगता है, 10 व्यक्ति के लिए कितनी दाल लगेगी, कितना चावल लगेगा, कितना आटा लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। कितने समय में जो है आपका खाना बन सकता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी से ये जानकारी मिलती है कि आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप बारी आती है आप लोग की वाशरमैन की। देखिए वाशरमैन की भी जानकारी मैंने आप लोग को दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वाशरमैन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है। प्रेस आप लोगों से जरूर कराया जाएगा। प्रेस आप लोग का कौन सा होगा, जो आप लोग देखते हैं बाहर मार्केट में जो प्रेस होता है भारी वाला, लोहे वाला, वही प्रेस आप लोगों से करवाया जाएगा। प्रेस करने से पहले आप लोग चीज देख लेंगे, प्रेस ऑन है, ऑफ है, ठीक है। ऑफ है तो उसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद गर्म होने के बाद आप उसे प्रेस करेंगे। प्रेस जैसे वर्दी प्रेस करते हैं वही इसी तरीके से आप लोग को प्रेस करना है। सिलाई टू सिलाई जो भी होता है, क्रिश टू क्रिश, ठीक है। पैंट कैसे प्रेस करेंगे, शर्ट कैसे प्रेस करेंगे, कॉलर कैसे प्रेस करेंगे, हैंड कैसे प्रेस करेंगे, सबसे पहले क्या चीज प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसे चपतने को बोल दिया जाए तो कैसे आप लोग चपतेंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और यदि वॉशिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली जाए तो इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। यदि कुछ इमरजेंसी में कुछ धोने को बोला भी जाए तो आप लोग उसे धोना भी जानते हो। एक एक्स्ट्रा कपड़ा आप लोग जरूर रख लेंगे, ठीक है। सब कुछ आप लोग को वहां पे अवेलेबल होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे अलावा आप लोगों से कुछ नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा बार्बर, देखिए बार्बर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैंडलिंग टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। सभी टूल्स आप लोग के वहां पे पड़े होंगे। आप लोग को सभी औजारों को पहचानना है। ये उस्तरा है, ये कैंची है, ये कंघी है, ये ट्रिमर है, A to Z, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों से बोला जा सकता है कटिंग करके दिखाइए, ठीक है। आपके ही किसी साथी को पकड़ के, भैया इसके बाल बड़े हैं, कटिंग करके दिखा दे, पीछे से कटिंग करके दिखा दे, साइड से कटिंग करके दिखा दे, ठीक है। इस ट्रिमर का है, इसका यूज करके दिखाओ। कौन सी मशीन लगती है, 0 नंबर लगती है, 1 नंबर कहाँ पे लगती है, ठीक है। मूंछ बना के दिखा दे, भैया कैंची पतली कैंची कहाँ पे लगती है, ठीक है।
सिर्फ इस तरीके से। और इसके अलावा किसी की सेविंग बड़ी हुई है, भैया चलो इसकी सेविंग बना के दिखा दो, ऐसा नहीं है कि तुम ही खाली सेविंग बनाओगे, तुमने आधी बना दी, किसी दूसरे बच्चे से कही बाकी की सेविंग तू बना दे, बाकी की सेविंग तू बना दे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का प्रोसेस चलता रहेगा। तो सेविंग बनाना आप लोग सीख लीजिए। सेविंग बनाने से पहले किस तरीके से आप लोग उसे सेविंग को बनाते हैं, हिलाते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। और सेविंग करने से पहले आप लोग के पास कपड़ा रखा होगा, उस कपड़े को बांधना जरूर बांध लीजिए कि कोई कुर्सी जो चेयर है वो आप लोग की लगी रहेगी जिस चेयर पे आप लोग को बिठाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से आप लोग सेट करते हैं, कपड़ा बांधते हैं, और उसके बाद बिल्कुल कपड़ा जरूर होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कपड़ा बांधने के बाद आप लोग को जो है किस तरीके से सेविंग करना, ये सब कुछ पता होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप लोग काम करेंगे, ऐसा लगे कि भाई बिल्कुल ये जो है बार्बर ही है, बार्बर का वर्क है, बिल्कुल आपका पहला स्टेप ही आप लोग का लास्ट स्टेप होगा। उनका सिर्फ इतना देखना आपने किस तरीके से कैंची पकड़ी है, किस तरीके से कंघी पड़ी है, और किस काम के लिए क्या चीज आप लोगों ने लिया है, बस इतना ही काफी है उनके लिए। आप लोगों से कोई कटिंग, कोई सेविंग उन्हें नहीं करानी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग की देखनी है, ठीक है। बार्बर का सभी औजारों की जानकारी आप लोग ले लेंगे, बिल्कुल ठीक। स्वीपर की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। स्वीपर का सबसे बढ़िया काम है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, झाड़ू लगाना आप लोग सीख लीजिए। बड़ा वाला जो झाड़ू होता है, ठीक है, नगर निगम के लोग जो बाहर लगाते हैं, बाहर सड़कों पे जो झाड़ू लगती है, वो झाड़ू लगाना आप लोग सीख लीजिए। सतह पे, रोड पे किस प्रकार से लगाएंगे, यदि घास है तो घास पे किस तरीके से लगाएंगे, गीली जगह पे आप लोग झाड़ू कैसे लगाएंगे, झाड़ू पकड़ना लगाना सीख लीजिए। दाएं झाड़ू कैसे लगाएंगे, बाएं झाड़ू कैसे लगाएंगे, झाड़ू को बांधना आप लोग जरूर सीख लीजिए। ये हो सकता है कि जाले आप लोगों से साफ करा लीजिए। जाला आप लोग किससे साफ करेंगे, घर फर्श है, फर्श पे आप लोग कैसे साफ करेंगे, फूल झाड़ू पड़ी होगी, फूल झाड़ू का आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। यदि टॉयलेट वगैरह आप लोगों को साफ करने को बोला है तो किससे साफ करेंगे, किससे टॉयलेट धोएंगे, आप लोग का लाइजोल यूज होता है, फिनाइल यूज होता है, ठीक है। यदि कोई दाग वगैरह है तो उसके लिए आप लोग हार्पिक यूज कर सकते हैं, और टॉयलेट सीट है तो वहां पे आप लोग हार्पिक यूज करेंगे, और यदि दाग फिर भी नहीं जा रहा तो आप लोग एसिड यूज करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों, और किसी चीज से आप लोग को शर्म नहीं करनी। यदि आप लोग ने शर्म करी तो इसकी ट्रेड टेस्ट आप लोग के लिए नहीं है, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए कर दूं, ठीक है। ये आप लोग का टॉयलेट का हो गया। और इसी प्रकार से टाइल्स वगैरह है, टाइल्स वगैरह आप लोग कैसे साफ करेंगे इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, चाहे वो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर से करें या फिर आप लोग हार्पिक से करें, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा आप लोग को जो पोछा लगाने को बोला जाए तो वहाँ पे फिनाइल वगैरह आप लोग के लिए होगा, तो फिनाइल आप लोग को यूज करना चाहिए। फिनाइल आप लोग को दिया हुआ है तो जितना पानी लेंगे उसमें कितना फिनाइल आप लोग को मिलाना है, फिनाइल जरूर मिलाएंगे। फिनाइल मिलाने के बाद आप लोग पोछा लगाएंगे। पोछा कौन सा, यदि हाथ पोछा है तो हाथ से कैसे लगाना है, डंडे वाला पोछा है तो आप लोग उस तरीके से लगाएं, जो भी अवेलेबल आप लोग उस तरीके से पोछा लगाना है। इसके अलावा बाथरूम को धोने के लिए बोला है तो आप लोग वही है, लाइजोल मिला के या फिर फिनाइल मिला करके आप लोग बाथरूम को धोएंगे। दाग है तो आप लोग हार्पिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज है। एसिड का यूज ज्यादा नहीं किया जाता। एसिड का यूज जो है टॉयलेट सीट में ही किया जाता है, और इमरजेंसी में किया जाता है जब दाग बिल्कुल भी नहीं साफ हो रहा होता है, यूरिनाल वगैरह होता है, जिसमें टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह करते हैं, ठीक है, वो साफ करने को बोला जा सकता है। तो उसमें भी आप लोग जो है हार्पिक से और या फिर एसिड वगैरह से उसे साफ करते हैं, साफ करने को बोला जा सकता है। ब्रश कैसे पकड़ते हैं उसकी जानकारी आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। झाड़ू कैसे पकड़ते हैं इसकी जानकारी आप लोग जरूर ले लीजिए। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। बाकी आप लोग मेरे वीडियो देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है। यहाँ पे मैं आप लोग को शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कारपेंटर का क्या काम है, देखिए कारपेंटर का जो काम है वहां पे मैं आप लोगों को, कारपेंटर जो होते हैं वहां पे आप लोग के सारे सामान पड़े होंगे, प्लाई पड़ा होगा, जो भी आप लोग का मशीन होती है काटने की, आरी वगैरह जो भी होती है सब कुछ अवेलेबल होगी वहां पे। आप लोगों से लकड़ी काटने को बोला जा सकता है, प्लाई वगैरह काटने को बोला जा सकता है। यहाँ पे प्लाई के टुकड़े पड़े होंगे, आप लोगों से प्लाई के टुकड़ों को जोड़ के, मतलब जैसे कुछ चेयर वगैरह होगी, टेबल वगैरह होगी, नॉर्मली बनाने को बोल दिया जाएगा। किस तरीके से सब कुछ बना हुआ होगा, उसे आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। कैसे नापते हैं, एक कुर्सी पड़ी है उस कुर्सी को देख के आप लोगों से कही जाएगी दूसरी कुर्सी बनाइए सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल न्यू कुर्सी, इस टाइप की कुर्सी नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे प्लाई खड़े हैं, प्लाई के 4 पैर लगा दिए, ठीक है, उसमें ऊपर से कुर्सी लगा दिए, प्लाई लगा दिए, उसे ठोक दिया, जैसा सेम टू सेम बना हुआ है वैसा आपसे बनाने को बोल दिया जाएगा, ठीक है। 2 या 3 बच्चे लगे होंगे, आप लोग को सेम टू सेम उस तरीके से बनाना होगा। या फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लकड़ी काटने को बोला जाएगा, लकड़ी छीलने को बोल दिया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ पता होना चाहिए। नपाई कैसे होती है, सेंटीमीटर वगैरह क्या क्या होता है, ये सब कुछ होना चाहिए। कौन कौन से औजार यूज होते हैं, मशीन चलानी आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। रंदा चलाने आप लोग को आना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। देखिए इंची टेप की जानकारी मैंने आप लोग को बता दी। कोई लकड़ी पड़ी है तो उसे आप लोग को कितने फुट की है ये पूछ लेगा, भैया नाप के बताइए कितनी फुट की लकड़ी कितने फुट की है ये बता, ठीक है। मेजर टेप में सेंटीमीटर वगैरह कैसे होता है, 1 फीट में कितने इंच वगैरह होते हैं। प्लाई का टेबल की हाइट वगैरह नाप के उससे सेम टू सेम आप लोग को बनाने को बोला जाता है। प्लाई काटने को बोला जाता है, लकड़ी काटने को बोला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा लकड़ी काटने की मशीन से कैसे लकड़ी काटी जाती है, वो भी, वो लकड़ी कैसे छीली जाती है इसकी भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और लकड़ी जोड़ना, ये सब चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए बस।
ठीक है। जो काम आप लोगों से बोला जाए मीन्स वो सब चीज़ें, लकड़ी काटने की जो भी चीज़ें और नापने की जो इंची टेप वगैरह होती है, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें आप लोगों से जरूर पूछी जाएंगी। जो भी आप लोग कितनी लंबाई है भैया, इस लकड़ी की कितनी लंबाई है भैया, इसके सेम टू सेम इसकी लंबाई की ऊंचाई की जो एक चेयर बना दे, तो वो इंची टेप वो चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। लकड़ी के जो सामान है उसे पकड़ना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लकड़ी काटने को जरूर बोला जाएगा, आप लोगों से जरूर बोला जाएगा, चाहे वो आप लोग की प्लाई हो चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिश वगैरह की जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। लकड़ी के पॉलिश वगैरह के बारे में कुछ पूछा जाए तो उसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। और स्प्रे पेंट मीन्स यहाँ पे आप लोग की फिनिशिंग मटेरियल वगैरह, ठीक है। सिर्फ कारपेंटर का ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग। पेंटर का काम तो देखिए सारा का सारा पेंट से रिलेटेड है। ब्रश की जानकारी होनी चाहिए, कलरों की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों से कहीं पे पेंटिंग करने को कुछ बोल दिया जाएगा, जी हाँ, पेंटिंग बनाने को बोल दिया जाएगा, भाई पेंटिंग करके दिखा, ये पेंटिंग करके दिखा। आपको पेंटिंग करके वहाँ पे दिखानी पड़ेगी नॉर्मल, किस तरीके से आप ब्रश पकड़ते हैं, कौन सा ब्रश कहाँ पे यूज़ करते हैं। अंडरलाइन करने को बोला जाए तो उसमें कौन सी यूज़ करते हैं, और बड़ा पेंट करने का मतलब जैसा आप लोग का पेंट का काम होता है वो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। पेंट का काम आप लोग को आना चाहिए, कलर्स की जानकारी होनी चाहिए, शेड्स की जानकारी होनी चाहिए। और कोई बोर्ड वगैरह पेंट करने को बोला जाए तो आपको उसको पता होना चाहिए किस प्रकार से आप लोग बोर्ड वगैरह पेंट करेंगे। और ड्राइंग वगैरह, स्प्रे पेंट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। और जो मशीन वगैरह होती है उसको चलाने की भी जानकारी होनी चाहिए। पेंटिंग का यही वर्क है और कुछ नहीं है। चलिए इलेक्ट्रीशियन का देखिए, इलेक्ट्रीशियन का काम कुछ नहीं है, एसी डीसी वगैरह की आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। एसी डीसी के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। स्विच बोर्ड वगैरह वहाँ पे आप लोग के पड़े होंगे, ठीक है। बटन वगैरह जो भी स्विच विच होते हैं आप लोग को बोल दिया जाएगा, भैया इसे जोड़ के दिखा, लगा के दिखा, ठीक है। जो भी है आप स्विच वगैरह को जोड़ेंगे, लगाएंगे, तार वार बांधेंगे, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग को दिया होगा स्विच में और प्लग वगैरह में, बटन और भी जो स्विच होंगे, किस प्रकार से आप सभी को जोड़ेंगे, एडजस्ट करेंगे, सिर्फ यही काम है। ये काम आप लोगों से जरूर कराया जाएगा 101%, बिल्कुल नोट कर लीजिए। एसी डीसी के बारे में पूछा जाएगा, लाइट बिजली वगैरह, ठीक, यही चीजें आप लोगों से पूछेंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस यही है आप लोग का इलेक्ट्रीशियन का। तो स्विच बोर्ड वगैरह आप लोग जरूर बांधना सीख लीजिए, लगाना सीख लीजिए, किस तरीके से स्विच बोर्ड वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो फॉल्ट को कैसे दूर किया जाता है, न्यूटन वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ें होती है, फॉल्ट वगैरह कैसे ढूंढा जाता है, कैसे दूर किया जाता है, ठीक है। अर्थिंग वगैरह ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा ड्राफ्टमैन, देखिए ड्राफ्टमैन का काम जो होता है ड्राइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। ड्राइंग से रिलेटेड होता है, ड्राइंग के मटेरियल वगैरह होते हैं, ब्रशेज वगैरह होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ड्राइंग के। तो यदि आप लोग ड्राइंग में ड्राइंग करते हैं तो आप लोग को पता होगी। यदि आप लोगों से बोल दिया जाए कि भैया कोई भी ड्राइंग बना के दिखाओ तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी की भी ड्राइंग हो, सर से कहना सर मैं आपकी ड्राइंग बनाना चाह रहा हूँ, बस ठीक है, सर को एक ड्राइंग बना के दे देना, सर खुश, तुम भी खुश, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। ड्राफ्टमैन का बिल्कुल पास हो जाओगे आप लोग, ठीक है। ड्राइंग मटेरियल, पेपर्स वगैरह की जानकारी, स्टिचिंग, प्लेन ड्राइंग वगैरह, ठीक है। प्लेन ड्राइंग वगैरह सर बैठे होंगे, सर का प्लेन ड्राइंग बना के दे देना, बिल्कुल सर खुश, आप खुश, कोई दिक्कत नहीं। वेटर का देखिए, वेटर से पूछा जाएगा हाइजीन वगैरह कैसे ध्यान रखते हैं आप लोग, वेटर कैसे सर्व करते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों से होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। हाइजीन का ध्यान कैसे रखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग सर्व करते हैं, इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और जो मटेरियल वगैरह यूज होता है उसकी जानकारी होती है। माली, देखिए माली के लिए मैं आप लोग को बता दूं, माली का आपका है तो आप लोगों को गार्डनर में वहाँ पे लिया जाएगा। जो भी जगह होगी वहाँ पे लेके जाया जाएगा। हो सकता है आप लोगों से कहीं पे झाड़ी काटने को बोल दिया जाए, हो सकता है आप लोगों से घास की कटिंग करने का, पेड़ की कटिंग करने को बोल दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों से कराई जा सकती है। और इसके अलावा आप लोगों को बीजों की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पे गेंदे का बीज पड़ा हो, ठीक है। जो भी बीज वगैरह यूज होते हैं, कौन किस किस चीज़ का है, किस फ्लावर का ये बीज है, ठीक है। ये बीजों की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। और पेड़ों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें होती है, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को जो है फूलों की, देखिए फूलों के नाम पता होने चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। फूलों का नाम पता होना चाहिए, गर्मी में कौन से फूल उगते हैं, सर्दियों में कौन से फूल उगते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेंगे। और फूल आपको दिखाए जा सकते हैं, पेड़ दिखाया जा सकता है, ये किस चीज़ का पेड़ है, ये कौन सा फूल है, ठीक है। नाम आप लोग को पता होना चाहिए। और घास कैसे लगाई जाती है इसका पता होना चाहिए। ग्राफ्टिंग कैसे होती है इसका पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर जो भी है, खाद वगैरह, उनके नाम पता होना चाहिए। कब यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कितनी मात्रा में यूज किए जाते हैं, इसका पता होना चाहिए। और घासों की कटिंग ये सब आनी चाहिए। औजारों की जानकारी, जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। घास को काटने में, पौधों को काटने में, पत्तियों को काटने में, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। पानी देने में क्या क्या यूज होता है, ठीक है। पानी देने को भी बोला जा सकता है, पौधा लगाने को भी बोला जा सकता है। पौधा कैसे लगा रहे हैं, कितना उसमें खाद दे रहे हैं आप लोग, ये सब कुछ पता होना चाहिए। पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। घास लगाने को भी बोला जा सकता है। और बीजों की पहचान आप लोग को होनी चाहिए। इसके अलावा फूल की जानकारी, फूलों के नाम पता होने चाहिए। फर्टिलाइजर कब और कितना यूज किया जाता है, कौन कौन से नाम है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, ग्राफ्टिंग की भी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। यानी कि एक पौधे को जो दूसरे पौधे में जो लगाया जाता है, उगाया जाता है, ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है, ग्राफ्टिंग भी आप लोग सीख लीजिए। बस यही है माली का, और कुछ काम नहीं है। आप लोगों से यही सब चीज़ें कराई जाएंगी, पूछी जाएंगी।
घास लगाना, फूल लगाना, पौधे लगाना और फूलों के बीजों की जानकारी, फूलों के नाम, ये सब चीज़ें आप लोग जरूर पता कर लेंगे। बस इसके अलावा और कुछ आप लोगों से नहीं होने वाला है। तो ये आप लोग का मैंने यहाँ पे बता दिया है मालिका। तो इस सारे ट्रेडों की जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है, बिल्कुल सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, फिजिकल प्रोवाइड कर दी, ट्रेड प्रोवाइड कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग जाइए, बेफिक्र जाइए, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, किसी को भी ट्रेड में फेल नहीं होना है। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझसे पूछिए। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जाने से पहले यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।